क्या भारत के पड़ोसी नेपाल में तख्ता पलट होने वाला है? बड़ी खबर आ गई है, बड़ा अपडेट है नेपाल से। ओली के पार्टी ऑफिस में आगजनी की खबर हमें मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी है। क्या नेपाल की संसद में घुसकर बवाल कराने के पीछे ट्रंप का हाथ है? अचानक नेपाल में कैसे सड़कों पर आई भीड़ की हालात इतने बेकाबू हो गए कि मारकाट मच गई। तो आप देख रहे हैं गुस्सा किस तरीके से भड़का हुआ है लोगों का। प्रदर्शनकारी बिल्कुल आक्रामक हैं, उग्र हैं। ओली के पार्टी ऑफिस जा पहुंचे ये, और वहां भी आग लगा दी गई है। नेपाल की सरकार ने अमेरिका को ऐसा क्या झटका दे दिया कि ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं? इस बवाल को लेकर ट्रंप पर क्यों लग रहे हैं गंभीर आरोप? दरअसल जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ही वो ऐसे फैसले ले रहे हैं कि पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि कई देशों में सत्ता पलट भी हो चुका है, जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडरशिप ने अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि डीप स्टेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब भारतीय जनता पार्टी, देखें, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये काम डॉक्टर जयशंकर ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी से करवाया गया है। इट मीन्स कि दे कंसिडर दिस इज अ सीरियस प्लान, अ प्रॉपर गेम प्लान है इस वक्त के भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए और शायद नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके राहुल गांधी को अगली दफा वजीर आजम बनाया जाए। तुम पाकिस्तानियों की शक्लें गौर से सिर्फ एक काम करो, उनके चेहरे देखो। चेहरा बहुत कुछ, इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं अंग्रेजी में उसको। मैं साइंस पे ही नहीं, साइंटिफिक सोच पे भी यकीन रखता हूं। बाकी सारे अफसाने, किस्से, कहानियां छोड़ो। जो भूख नंग प्यो छितर मार रहा है मां नू, चूंकि फ्रस्ट्रेटेड है, भूख नंग है, रोटी दे नहीं सकता, छोटी उन्हें चुकी है, तो उन माहौल में पैदा होने वाले बच्चे, बात सुनो, ये सैलाब का अपना जो जुल्म सितम उसको अलग करना। नेपाल में भयंकर हड़कंप मच गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया के बाद अब नेपाल में बवाल है। श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में तो तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन नेपाल में जो होने जा रहा है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। खबरें हैं कि नेपाल में अमेरिका ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। नेपाल में अमेरिका और चीन भिड़ गए हैं। हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका और चीन की लड़ाई ने अचानक नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने के और भी ज्यादा नजदीक ढकेल दिया है। नेपाल की सड़कों पर यह क्या बवाल है और उसके पीछे की क्या कहानी है, वो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन पहले आप देखें कि गुज़श्ता एक साल में रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज के दिन तक हमने क्या खोया, क्या पाया। दरअसल नेपाल में जो हो रहा है वो चीन के समर्थन वाली वामपंथी केपी शर्मा ओली सरकार के लिए जीने मरने का सवाल बन गया है। वैसे पता है, इस वक्त बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी के ऊपर अमेरिका की डीप स्टेट ने हाथ रख दी है और उसको ये बताया गया है कि तुम नेक्स्ट टाइम वजीर आजम आ सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, बात समझने वाली है। अब मैं पूरी आपको ये समझाता हूं कि ये हो क्या रहा है। एक तो राहुल गांधी साहब हो गए, दूसरा एक अदारा है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उसके मुताबिक वो उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं अदानी ग्रुप के बारे में और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को डाउन प्ले करने के लिए किया गया है। तो ये जा रहा है कि सारा बवाल सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। चिंगारी तो काफी पहले ही भड़क गई थी, लेकिन जब एससीओ समिट में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शी जिनपिंग से मुलाकात की तो उसके बाद ये चिंगारी आग में भड़क गई। बवाल तो तब मचा जब केपी शर्मा ओली ने वापस नेपाल आकर 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। नई इंडिपेंडेंस को अपने हाथ में ले रहे हैं, सारे डिसीजंस हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, ना कि अमेरिका के डीप स्टेट के हिसाब से। तो हमारे साथ सीधा पंगा लेना शुरू कर दिया। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसको अटैक किया है। क्या किया? जो केबल इंटरनेट वाली जो हमारे कंट्री में आती थी उसको काट दिया गया है ताकि हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो बैंक्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के जो एज्योर सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सारे बड़े बैंक उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इंटरनेट के बिना नहीं चल सकते, इंटरनेट की तारें ही काट दी। अब आपके दिमाग में आएगा ये इंटरनेट की तारें काटी क्यों और काटी किसने? अब ये तो बड़ा क्लियर है,
किसने काटी हैं? जो चाहता है कि आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाए कि कैसे इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं ताकि पूरी कंट्री तबाह हो जाए। तबाह करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने भी पंगा ले लिया डीप स्टेट से डायरेक्टली। आपने क्या किया? कितने देर से आप सभी, मैं इंक्लूडेड, बार बार मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी ये जो सोशल मीडिया है इसको बंद कीजिए, जो सारा की अमेरिकन जो डीप स्टेट है उसके कंट्रोल में है। गौतम अदानी, आपको पता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो गौतम अदानी के कुछ $100 अरब प्लस जो है उसको नुकसान हुआ। अभी ये जो बात चली कि अदानी ने तकरीबन $265 मिलियन के उनको पेनल्टी पड़ी है अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ब्राइब किया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक फाइनेंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरो है जो कि नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट मिल के नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना चाहते हैं और वो स्टिल समझते हैं कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसकी कोई बात नहीं है। इंडिया कहता है नहीं, हम अब एक राइजिंग पावर हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। सो बेसिकली और दूसरी बात, ये जो इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, दोबारा रशिया से तेल ले रहा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आए फिर इनको बताते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। इस चीज की राय पूछेंगे कि लोग भारत के पीछे काफी ज्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी नेटो, कभी ट्रम्प, कभी कुछ, बट भारत की जो साबित कदमी है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ऑस्ट्रियन जो इकोनॉमिस्ट है उसकी बात की, नाम है उनका। गोंथल नाम भी नहीं आता, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। वैसा ही, मतलब आप देखें इम्पोर्टेंस उसकी इस हद तक है कि मतलब ठीक है, एक नेगेटिव बात है, आपने आकर आपके जहन में और क्या सूझी कि आपको कोई अच्छी बात करने को नहीं मिली। आप इतनी बड़ी एक इकोनॉमी को मतलब आप बैठ के ट्वीट करेंगे और उससे गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीज़न मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं, ठीक है। अमेरिका अपनी ऐसा है कि जैसा कि कल से हम देख रहे हैं कि ये जो है जेन जी ने आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट डिजिटल, जो बैन एक साथ उन्होंने 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। अब लेकिन हम जो हालात बदलते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे इशू जो पीछे बैकग्राउंड में थे वो आगे आ गए हैं, जैसे नेपो किड्स के बारे में बात हो रही है और जो है जो गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस के थ्रू राज्य चला रही है, पार्लियामेंट को साइड स्टेप कर दिया है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। जबकि अब जैसे खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने जो बैन था 26 जो प्लेटफॉर्म थे उनको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नहीं, सिंघल साहब बीच में रोक के एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई ये तो एक बस तात्कालिक वजह है, बाकी जो पुरानी वजहें थी वो भी अब निकल कर सामने आ रही है, इस वजह से गुस्सा ज्यादा है लोगों का। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।